नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल 3350 पाउडर। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इस पाउडर का। देखिए होता क्या है, बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन हुई है इसका मतलब या तो वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है या उसके शरीर में पानी की कमी है। क्योंकि बच्चे तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीज़ें पी लेते हैं, पानी नहीं पीते, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है। और तली हुई या मैदे वाली चीज़ें खाने से उनके शरीर में जो है ये जम जाता है और जिससे कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें बच्चों की डाइट करेक्ट करनी है, उनको फाइबर युक्त सब्जियाँ देनी है, जैसे हरी सब्जियाँ, पालक, साग दे सकते हैं उनको। फ्रूट्स में जैसे आलू बुखारा हो गया, वो उनको दे सकते हैं। आप नारियल पानी उनको बच्चों को दे सकते हो। फ्रूट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा दो, सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स उनको दे सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे संतरा हो गया, अपना मौसम्मी हो गई, ये पेट को भी ठंडा रखती है। तो ऐसे फ्रूट्स उनको देने हैं और नॉर्मल खाना देना है। उनको मूँग की दाल या उसकी खिचड़ी हम दे सकते हैं। और जो मूव आउट पाउडर है, इस केस में एक पाउडर आता है पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल वाला। अगर हमारा डाइट से नहीं काम चल रहा तो हम उसको मूव आउट पाउडर दे सकते हैं। इस पाउडर का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, इसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी कहते हैं। ये बॉडी में जाकर क्या करता है कि जो जब ये खाना पच जाता है और लोअर इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन से। तो और जो बाउल मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि शरीर से जो मल जो है वो नीचे को खिसकना शुरू हो जाता है। और जो पानी जब ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो जो मल है वो नरम भी हो जाता है, जिसके कारण वो ईज़िली मल द्वार से निकल जाता है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकता है। दोस्तों, इस पाउडर के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसमें बच्चे का पेट दर्द कर सकता है, उसका सर दर्द हो सकता है, उसको गैस की समस्या हो सकती है, उसके स्टूल में ब्लड आ सकता है और उसको डायरिया भी हो सकता है। तो जब भी आप ये पाउडर दें, पहले तो डॉक्टर की सलाह से ही दें उसको। और उसको जब भी दें तो उसकी एक्टिविटीज़, डे टू डे की एक्टिविटीज़ देखें। और पाउडर देते समय आपने उसकी डाइट भी प्रॉपर रखनी है। उसको सिट्रस फ्रूट्स देने हैं, हरी सब्जियाँ देनी हैं, मूँग की दाल, खिचड़ी, दही ज़रूर उसकी डाइट में शामिल करना है। आपको तो डाइट भी प्रॉपर रखनी है और बाहर की चीज़ उसको बिल्कुल नहीं देनी है। जैसे चिप्स, कुरकुरे वग़ैरह बच्चे खाने की ज़िद करते हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं देने हैं। घर में आप उनको खाना प्रॉपर बना के दें। और बाहर से तो पानी भी नहीं देना है आपने उसको, क्योंकि पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है साथ में, जो कि बहुत ही फिर डायरिया भी हो सकता है, तो कंट्रोल नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो इस मेडिसिन के थे साइड इफ़ेक्ट। अब इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डोज़ जो है वो बच्चे का वेट या उम्र देख के ही दी जाती है। तो डोज़ आप अपने डॉक्टर से इसकी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, जैसे जिस हिसाब से बच्चे का वेट है। वैसे नॉर्मली जो है ये 1 चम्मच या 2 चम्मच 120 एमएल या 1 गिलास पानी में मिलाकर दी जाती है। इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं और अगर कंडीशन थोड़ी ठीक है तो 1 टाइम रात को भी डॉक्टर कई बार इसको लिख देते हैं। दोस्तों, ये पाउडर देने के 2-3 दिन बाद ही इस जो पाउडर का जो है वो असर दिखना शुरू होगा। आपको धैर्य रखना है और डोज़ दूसरे या तीसरे दिन भी उतनी ही देनी है जितने दिन पहले दी थी। आपको डोज़ इंक्रीज़ नहीं करनी है, डोज़ आपको उतनी ही रखनी है जितनी डॉक्टर ने बताई है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आने में 2 या 3 दिन लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बच्चों को कब्ज़ और उसकी राहत के उपाय के लिए। अगर आपको इसमें कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।